हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मैं आज बात करने वाला हूँ रिलीज डेट उसके एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है अन्ना अपना घर में होता है, फिर उसका दर में कोई आता है, आके मतलब नॉक करता है। फिर वो बोलता है कौन है। फिर राजकुमार बोलता है मैं हूँ अन्ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना है इसलिए आया हूँ। फिर अन्ना डोर ओपन करता है, हम लोगों को राजकुमार को दिखाया जाता है और वहीं पे सीन काट ओवर के हम लोगों को लाया जाता है जहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था कि एक लड़की आके राजकुमार के पीछे से चाकू उसके गले में पकड़ के रखे थे ना, उसी से। फिर वो लड़की बोलता है राजकुमार आप डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं करूंगा। फिर राजकुमार बोलता है तुम तो एक उइस हो, तुम इधर क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है मैं आपके पीछे एक हफ्ते से लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं इधर आया हूँ अन्ना और नाना को ले जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर खतरा है। और आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। और आपके आंखों में तो डर ही नहीं दिख रहा है, आपके आंखों में सवाल दिख रहा है। फिर राजकुमार बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। फिर वो जाके बेड पे बैठता है, बैठ के राजकुमार को इधर बुलाता है, राजकुमार भी बैठ जाता है। फिर राजकुमार को बोलता है आप जो शराब पीने वाले थे उसके अपने दासी, मतलब जो दासी होता है आपका, उसने कुछ मिलाया था। फिर राजकुमार बोलता है क्या मेरा दासी मेरे शराब में पॉइजन मिला दिया था। वो बोलता है हाँ। बोलता है वो ऐसा क्यों करेगा। फिर बोलता है ये मुझे कैसे पता होगा, लेकिन आपके जो औरतें हैं ये बिल्कुल भी आपके पास आने का लायक नहीं है। फिर राजकुमार बोलता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और तुम अगले एक हफ्ते से मेरा पीछे कर रहा हो ये भी समझ सकता हूँ। तुमने मेरा जान बचाया इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अन्ना और नाना को अभी नहीं जाने दे सकता क्योंकि 2 महीनों में उधर मतलब विंटर का मौसम आ जाएगा, दानव डीमंस आ जाएंगे और मैं उन लोगों को इस खतरे में नहीं छोड़ सकता। फिर वो बोलता है मैं आपका चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके जान भी खतरे में है। और अगर मैं आप जो बोल रहे हो, मतलब राजकुमार बोलता है कि तुम जितना भी उइस हो वो बॉर्डर टाउन में आ जाओ। फिर वो बोलते हैं अगर कोई भी उइस पकड़ा गया तो जो चार्ज है वो बड़ा सख्त कदम उठाएगा, तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते और हम लोग अन्ना और नाना को ले जाएंगे पवित्र पर्वत में जहाँ पे वो लोग चैन से रह सकता है। फिर राजकुमार बोलता है अभी वो लोग मेरा काम कर रहा है। फिर वो उइस बोलता है ऐसा नहीं है, जब 18 साल से पहले कोई उइस का जो शक्ति है वो जाग जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जागता है तो 18 साल के बाद जब वो दर ओपन होता है, जब नरक का डोर ओपन होता है मतलब डोर, तो डीमन बाहर आता है। वही ज्यादातर उइस अपना शक्तियां पाते हैं, लेकिन उससे बहुत दर्द होता है, उसका खाल उखड़ के पड़ता है, मतलब जल जाता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आखिर में पड़ा रहता है उसका वो जो सेल होता है वही, और अगर जो जिंदा बच पाया वो बहुत ताकतवर हो जाता है और जो मर गया वही पे पड़ा रहता है। फिर राजकुमार बोलता है अगर ऐसा बात है तो मैं तुमको उसको ले जाने की इजाजत देता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उइस बोलता है ठीक है, मुझे पता था, मैं आपको बिल्कुल सही समझ के रखे थे। फिर हम लोग देखते हैं राजकुमार जाता है अन्ना के रूम में, मतलब जो हम लोग पहले देखे थे वही होता है। जाके अन्ना को बुलाता है, अन्ना डोर ओपन करके उसको देख के बोलता है मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात में, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं यहीं पे रहूंगा और मैं राजकुमार के साथ ही रहूंगा। फिर वो बोलते हैं अन्ना तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको बहुत दर्द होने वाला है। बोलता है मेरा जितने भी दर्द होगा मैं झेल लूंगा, पर मैं जिंदा रहूंगा, मैं वादा करता हूँ मेरे को कुछ नहीं होगा। फिर वो उइस भी बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं पे रह जाऊंगा और तुम्हारे ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं उधर से गुजर के आ चुका हूँ तो मैं संभल सकता हूँ, और अगर तुम मरते नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अन्ना बोलता है मैं मरूंगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, आप मेरे ऊपर यकीन करो। फिर उइस बोलता है ठीक है तब मैं जाता हूँ। अब जाते जाते राजकुमार के बोलता है मैं आपसे ही रहने वाला हूँ और मैं आपके सेवा में हूँ, मतलब वो आप राजकुमार का सेवा करने वाला है, ठीक है। फिर राजकुमार अन्ना को बोलता है अब मैं भी चलता हूँ। अन्ना बोलता है ठीक है। फिर राजकुमार उधर से निकल जाता है। तो गाइस फिर हम लोग देखते हैं राजकुमार अपने कमरे में आके सो जाता है, सुबह हो जाता है, राजकुमार की आंखें खोलता है। तब हम लोग देखते उधर कार्टर आके बोलता है वो दासी मारा जा चुका है, अंदर से कोई गया, मतलब अंदर कोई गया नहीं, बाहर से कोई अंदर भी नहीं गया। तो ऐसा है कि वो मतलब अपने आप को समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी बोल दे रहा था यार, जो भी है भाई वो तो मर चुका है। फिर राजकुमार जाता है मतलब ब्रेकफास्ट करने, तभी वहीं पे होता है वो उइस बोलता है मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया हूँ, मैं उसको नहीं मारा हूँ, वो खुद ही कर लिया है। तो राजकुमार बोलता है अच्छा, तो उसका बहन को कोई अटैक का है, उसको इधर भेजा था मुझे मारने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं राजकुमार उधर से जाता है, राजकुमार जाता है सीधा अन्ना के पास, ठीक है। अन्ना के पास जाके अन्ना को कुछ इंजेक्शन देता है, जो मतलब जो रॉड होता है उसके बीचों में उसको आग जला के उसको मतलब झालाई करना है। अब हम लोगों को नक्शा दिखाया जाता है, भाई ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, भाई ये बंदा गन बना रहा है, ये बंदा गन बना रहा है। तो अन्ना भी वो कर देता है, मतलब ऊपरी वाला हिस्सा बना देता है, जो लंबा वाला होता है ना वो वाला बना देता है। फिर वो थोड़ा सा थक जाता है, राजकुमार उसको बोलता है देखो आप हम लोग क्या बना दिया है आप दोनों मिलके। फिर अन्ना बोलता है क्या है राजकुमार। राजकुमार बोलता है ये जो चीज है ना तुमको आगे
आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ये पूरा जो युद्ध का जो मैदान है उसको पलट के रख देगा। फिर राजकुमार उधर से चले जाते हैं, जाके हम लोगों को दिखाया जाता है उधर बारह और कार्टर के साथ मीटिंग पे बैठता है। तो कार्टर बोलते हैं हम लोगों को अब जाना पड़ेगा बैरन मॉरिस के पास हेल्प लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी लोग है वो निहत्थ है और उतना ट्रेनिंग नहीं है उन लोगों को। फिर राजकुमार बोलता है अच्छा तुम्हें ठीक लगे तो तुम जाओ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है बारह बोलता है राजकुमार आपको लगता है बैरन मॉरिस हम लोगों का हेल्प करेगा? राजकुमार बोलता है मुझे पता है वो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा कार्टर है वो एक योद्धा है और बहुत ही लॉयल है, तो उसके लिए मैं उसको हाँ कर दिया हूँ ताकि वो जाके उसको दिल का ठंडक मिले। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है फिर राजकुमार अपने कमरे में जाता है, जाने के बाद वही सुधर ही होता है। राजकुमार बोलता है तुम हमेशा मेरे कमरे में क्या करते हो? फिर उसके पास वो नक्शा भी देख के बोलते हैं तुम्हें कहाँ से मिला? बोलता है मेरा सेफ्टी के लिए। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम उसको रख ही लो। फिर राजकुमार उधर से भी निकलता है कार्टर के साथ जाने के लिए बैरन मॉरिस के उधर। फिर वो लोग जाते हैं अपने बॉर्डर टाउन के अंदर, सब लोगों को दिखता है। फिर कार्टर बोलता है बैरन मॉरिस जो घर बनाया ना वो ग्रे कासल से ही मतलब एक मिस्त्री को बुलाया था और 125 सोने के सिक्के बैग करके घर बनाया था। राजकुमार बोलता है वो तो देख के ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर राजकुमार पहुंच जाता है। फिर बैरन मॉरिस बोलता है आपका स्वागत है, आप क्यों आए हो मेरे पास? फिर राजकुमार बोलता है मुझे ये लगता है कि विंटर के मौसम में जो बीस्ट आने वाला है आप हम लोगों को आपका आर्मी दे के हेल्प कीजिए। फिर वो बोलते हैं मेरा आर्मी अभी अभी शिकार से आया है और बहुत थक चुका है, तो मैं डीमन बीस्ट से उस लोगों को लड़ने के लिए नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि वो मर जाएगा। तो हम लोग ये ठीक किया है कि हम लोग नहीं जाएंगे लेकिन कुछ योगदान देंगे। फिर भाई एक सोने का सिक्का देता है, ये देख के तो कार्टर का दिमाग हिल जाता है। फिर राजकुमार उसको शांत करके उधर से निकल जाता है। फिर कार्टर बोलता है मैं अपने नजरों में ही गिर गया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था वो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इतना गिर जाएगा मुझे ये पता नहीं था। फिर राजकुमार बोलता है आप उसको छोड़ो। फिर कार्टर बोलता है उसके हेल्प के बिना हम लोग क्या करेंगे, हमारा आर्मी को कौन ट्रेनिंग देगा? फिर राजकुमार बोलता है कोई फिक्र मत करो, मैं ये पहले से ही सोच के रखा हूँ। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि एपिसोड 5 तुम लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ चुका है। तो मैं मिलूंगा और एक मजेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए तुम लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तो बाय बाय।